सिविल लाइन थाना अंतर्गत छोईकरान निवासी पूजा रैकवार उम्र 26 साल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिस पर मृतक महिला पूजा रैकवार के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या करने के आरोप लगाए हैं। मृतक महिला के भाई संदीप रैकवार ने बताया कि उसकी बहन की शादी विनय रैकवार निवासी छोईकरान से 6 वर्ष पहले हुई थी, जिनकी एक 3 साल की बेटी भी है। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही विनय उनके साथ मारपीट कर परेशान करता था। मृतक महिला का भाई एक दिन पहले अपनी बहन को लेने घर पर भी गया था, लेकिन ससुराल पक्ष ने बहन को साथ नहीं भेजा। मृतक के मायके वालों ने संदेह जताया है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है, जिसकी निष्पक्ष जाँच की जानी चाहिए। ये पहले तो 18 तारीख को हमारे पास एक कॉल आया, इनके पापा का, इन्हीं के जीजा जी का नंबर आया मेरे पास, विनय रैकवार। तो उनने फ़ोन किया, बोलते अपनी बेटी को ले जाओ। तो मेरे पापा ने बोला बात क्या हो गई, पहले बात बताओ, समस्या का समाधान किया जाएगा आप बोलोगे तो। उसके बाद वो बोलते हैं कि नहीं आप तो ले जाओ। तो उन्होंने, पापा ने बोला मेरी तबीयत ख़राब है, मैं उनका बेटा हूँ, बोल रहे कि आप तुम चले जाओ, तुम दिखाओ वहाँ पे क्या हो गया। मैंने वहाँ पे देखा, मैंने सोचा कुछ नहीं, नॉर्मल ही होगा, तो अपने प्रेम भाव से अपना निपटा देंगे। वहाँ पे देखा तो ये दारू पी रखे थे विनय रैकवार, जो मेरे जीजा जी लगते हैं, उन्होंने बिल्कुल ड्रिंक कर रखी थी ज़ोर से। अब उसके बाद मैं वहाँ पे पहुँचा, मैं सबसे पहले अपनी बहन से मिलने गया। बहन देखा तो रोते हुए बैठी थी, उसको पीट रखा था उन लोगों ने, ठीक है। पीटने के बाद पीट लिया, मैंने उससे पूछा कि किसने क्या किया, तो बोलती है जीजा जी ने मारा। उसके बाद मैं बाहर गया, मैंने पूछा तो वो उल्टा बोलने लगा। उसके बाद कहने लगा, वो मेरी भांजी है जो छोटी 3 साल की, उसको धमकी देने लगा कि मैं कुआं में फेंक दूंगा। मैंने कहा मैं इनको ले जाऊंगा, तो बोला मैं बच्ची को कुएं में फेंक दूंगा। तो उसके बाद मैंने कहा ठीक है। उनकी मम्मी ने बच्ची को छीन लिया, बच्ची को छीना, बाहर गया, बाहर जाके उसने 2 ईंट उठाई और मेरे को बोल रहा कि अब तुम ले जाके बताओ। ले जाने नहीं दे रहा था हमें बहन को, हम कह रहे थे कि मैं बैठा के खिलाऊंगा, मैं ले जाऊंगा। अब कैसी घटना हुई? अब यही घटना हुई। फिर अगले दिन हमने बोला कि सुबह मम्मी पापा को भेजेंगे। मम्मी पापा गए भी हैं, सब कुछ हुआ, ठीक है, हंसी खुशी हुई, वो हंसती रही। तो उसके बाद शाम के टाइम पापा मम्मी जब घर पे आए, घर पे आते ही उन्हें 10 मिनट नहीं हुए, 20 मिनट बाद फिर खबर आई कि पूजा ने फांसी लगा ली। तो 20 मिनट में ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता, इतनी जल्दी कोई सोच नहीं सकता। तो उसके बाद हमें यही लगता है कि ये हत्या की साजिश है ना, क्योंकि मारपीट भी हुई उसके साथ, कि मम्मी पापा के जाने के बाद भी ऐसा कुछ हुआ कि उसे मम्मी पापा की उसने शिकायत बताई मम्मी पापा को पूरी, कि इनने कैसा कैसा व्यवहार करते हैं। ये कम से कम 3 साल हो गए। 3 साल में कई बार ये घर पे छोड़ के गए हैं 15-15 दिन के लिए, बोलते हैं मैं ले नहीं जाऊँगा। फिर उसके बाद इनका जो मोमोज़ की दुकान लगती है, काम पड़ते उससे बहुत मेहनत कराते थे, क्योंकि पूरे काम उसी से कराते थे। उस वजह से वो सिर्फ काम के लालच से वो उसको ले जाते थे, बाकी उसे कोई क्यों परेशान क्यों करते थे? क्या कुछ डिमांड रहती थी? डिमांड यही रहती थी कि पापा ने क्या किया, तुम्हारे पापा ने दिया क्या, तुम्हारे बाप के पास ये नहीं है, वो नहीं है, हैं पैसे, हमें प्लाट लेना है, ये वो लेना है। तो यार हम लोग थोड़ी ना देंगे ऐसा। हत्या की आशंका? ये हमें हत्या की आशंका लगती है, क्योंकि इसलिए कि पिटाई भी की है, गले में भी निशान था। उसने बताया भी है मुझे रो रो के कि इन्हें हमें धक्का दिया है, मेरे को पलंग लगाया यहाँ पे, उसको चोट का निशान भी था, सूजन थी उसको वहाँ पे।